हमको समस्या ये प्रशासनिक शक्ति हो गई। इसकी क्या है, सैन्य शक्तियाँ क्या है। अगर इसकी बात करिए तो मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। कहाँ बता दिया? अनुच्छेद 53 में ही बता दिया। आगे भी मैंने बता दिया आपको कि वो क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च कमांडर है। अपने नोट्स में आप देख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों थल सेना, वायु सेना और नौसेना का प्रधान सेनापति है। उसे युद्ध शांति घोषणा करने, सैन्य बलों की तैनाती, इन सब के सारे आदेश देने की शक्ति प्राप्त किसे? राष्ट्रपति को। आपके नोट्स में लिखना नहीं है, उसको सीधा पढ़ लीजिए। इसके बाद राष्ट्रपति की क्या है? राजनयिक शक्तियां हैं। राजनयिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां। राष्ट्रपति क्या करता है? विभिन्न देशों के लिए भारत के प्रतिनिधि, विभिन्न देशों के लिए, मतलब जहां जहां मेरा हम लोग का समझौता जिन देशों के साथ है, सचिव जो देश ऐसी मान्यता देते हैं हमें राज्य के रूप में, वहां हम अपना प्रतिनिधि रखते हैं। प्रतिनिधि कौन होता है? जिसे आप क्या कहते हैं? राजदूत, उच्चायुक्त या कोई काउंसिल करके ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राजनयिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? भारत और जिस अन्य देश के बीच में क्या है, प्रतिनिधि है जो संबंध को स्थापित करते हैं। जिस देश में उनको नियुक्त कर दिया जाता है, वहां भारत की ओर से सभी मामलों में चर्चाएं और समझौते की शुरुआत करवाते हैं। कौन? राजनयिक। जैसे कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें समझौता किससे करना हो? तो इजराइल के साथ। अगर इजराइल के साथ हमें समझौता करना है तो हमें जो इजराइल हमारा जो राजनयिक होगा वो क्या करेगा? वही इसकी शुरुआत करवाएगा, क्योंकि संधियों की शुरुआत यानी हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? राजनयिक है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? ये देखा जाए तो सर जैसे इतिहास में भी अपना क्या राजदूत नियुक्त कर दिया किसे? किसी फला व्यक्ति को, एक को, तो वो कहाँ इजराइल में अगर है तो इजराइल की जितने एरिया में इंडियन एम्बेसी स्थापित होगी वहाँ भारत की संप्रभुता होगी। सर जरूरी है जो राजदूत हो भारतीय, भारतीय रहेगा। यस, भारत के तो भारत भारतीय भारत ऐसे रहेगा वहाँ यहाँ का हो। अरे आइए कैसे उसमें वो एम्बेसी जो मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है इजराइल में, राज्य के अधीन होता है। तो अगर आप उस देश वहां निकल के जा रहे, भारत से कहाँ गए? आप इजराइल गए तो इंडियन एम्बेसी को पता लग गया कि चंचल सिंह राजपूत फ्लाइट से कहाँ आ रहे हैं? इजराइल। टाइमिंग, अगर आपका समय आपके आने का कारण भी जानता है एम्बेसी, कितना दिन? 30 दिन के लिए आई थी। अगर 32 दिन हो गए और आप वापस नहीं लौटे तो कहाँ गए? कौन ढूंढेगा? प्रधानमंत्री आपसे नहीं जाएंगे, एम्बेसी ढूंढेगी। एम्बेसी होम मिनिस्ट्री ये लापता है लड़की, कहाँ गई? अब होम मिनिस्ट्री इंटरेस्ट लेगी उसमें, तो उसमें कौन एक्टिव होगा? इंटेलिजेंस एक्टिव होगा कि आप कहाँ हैं। इंटेलिजेंस एक्टिव मजदूर ने दुबई में काम करने वाला रो रहा था कि हम भट्टे जाके फंस गया था, रो रहा था कि मुझे बता दीजिए मोदी जी, हम ये हो जाएगा। तो उसमें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, वो वीडियो जब वायरल हुआ तो उन्होंने तुरंत उस पर एम्बेसी को कहा, एम्बेसी ने उसको ढूंढ करके बाहर भेज दिया। तो जानते हैं क्या एक माध्यम है हमारी सुरक्षा का, और हमारे अन्य देश के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं, पहला पायदान यही है, एम्बेसी हमारी है। इसके लिए देखना हो तो एक मूवी अक्षय कुमार की बेबी है, देखिए बेबी मूवी है। और या तो एक मूवी है एयरलिफ्ट, दो मूवी लिखी, बेबी और एयरलिफ्ट, बहुत लाजवाब मूवी है। ये राजनयिकों के ऊपर ही बनी है। राजनयिक दूतावासों क्या भूमिका होती है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही सीरियस होकर देखिएगा, एयरलिफ्ट मूवी बहुत जबरदस्त है। राजनयिक के सपोर्ट की बात सबसे ज्यादा वहीं पर है, और राजनयिकों की बात कहाँ और है। एक एम्बेसी क्या कर सकती है, इसकी ताकत बेबी में दिखाया गया है, और इसमें एयरलिफ्ट में दिखाया गया है कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए राजनयिक दूतावास क्या भूमिका अदा कर सकता है। वो अपने अधिकारों से आगे भी निकल सकता है। तो इंटेलिजेंस उनके पास होती है, इंटेलिजेंस यूज कर लेते हैं अपने। ये हमारा कह सकते हैं कि बेबी अलग मूवी है, अरे वो दोनों नहीं, अक्षय कुमार की दोनों मूवी है।
हेवी टू बेबी, वो ऐसी मूवी बनाते ही जिसमें कोई दम हो। पठान और मिठाई इसको मिटा देना। राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या विधायी शक्ति है ना। अब विधायी शक्ति जैसे अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि जो अभी भी है कि ये कहा जाता है फिर विधायिका कौन है, ये सवाल था ना, विधायिका है कौन। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा। अब विधायिका का मतलब ही तो यही है जो विधि बनाए, जो विधि का निर्माण करे। हर इतने काम इनका कोई काम नहीं है। विधायिका का क्या, जो विधि निर्माण करे वही विधायिका है। तो विधि का निर्माण होगा कैसे, कोई प्रस्ताव लोकसभा से आए या राज्यसभा से आए, वो प्रस्ताव ही है। पारित हो जाएगा तो भी वो क्या रहेगा, एक बिल ही तो रहेगा वो, यानी क्या रहेगा, बिल रहेगा यानी विधेयक रहेगा। लेकिन विधि नहीं बन पाएगा। विधि कब तक नहीं बनेगा, जब तक कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा। जब तक उसका सिग्नेचर ना हो तो वो विधि बनेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, यानी कि विधायिका में कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और ये बात कहाँ है, आर्टिकल 79 में, जो क्या कहता है कि संसद में 3 है, संसद में 3 उसके पार्ट है। कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी बात की जाती है। यानी तीनों तीन का बनता है। कोई भी अगर आपको क्या करना है, आपको कोई भी विधि का निर्माण करना है तो बिना राष्ट्रपति के नहीं हो सकता। यानी कोई भी बिल सदन की किसी मतलब संसद के किसी सदन में पेश किया जाए, अगर एक पास करता है तो दूसरा भी अगर पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के वह अधिनियम नहीं बनेगा। और जब सिग्नेचर उस पर कर देगा राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वह एक अधिनियम बन जाएगा। यानी क्या वो क्या ले लेगा, वो एक विधिक स्वरूप पा जाएगा। कौन, वह अधिनियम। अब एक बात ये, दूसरी बात क्या है इसमें, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का एक काम, चूंकि उसका अंग है तो करता क्या है, ये क्या करता है, संसद को आहूत करता है। यानी संसद की बैठक बुलाएगा, ठीक, और क्या करेगा, सत्रावसान करेगा, बट क्या नहीं करेगा, स्थगन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, स्थगन करने का काम सदन के अध्यक्ष का है, राष्ट्रपति का नहीं समझा। चर्चाएं चल रही हैं और कोई विवाद ज्यादा बढ़ गया, लोकसभा की कार्यवाही को रोकना और स्थगित करना हो तो हर राष्ट्रपति नहीं जाएगा। स्थगन का काम किसका है, सदन के अध्यक्ष का है। अब वो लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगन करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। उसका काम क्या है, संसद के सत्र का बुलाना समय समय पर। अब समय समय क्या होता है भाई, अरे साल में कम से कम 2 बार तो बुलाएगा ना, 6 माह में 1 बार तो उसे बुलाना ही बुलाना है उसे। एक बात ये भी है, ये समझिएगा, जब वो बैठक बुलाता है, और ये बात जानते कहाँ है, आर्टिकल 85 में कहता है कि बैठक कब, समय समय पर, ये बात होगी, समय समय पर बुलाएगा। फिर कहता है कि स्थान भी कहाँ बुलाएगा, ये भी निश्चित कर सकता है। वो बैठक को, आयोजन भी सत्र को बुला सकता है। यानी राष्ट्रपति को ये क्या है, तो सत्र का आहूत कौन कर सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। कहा जाता 85 कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर
जो वह ठीक समझे। समय और स्थान जो ठीक समझेगा वहां बुला लेगा, इससे आहूत कर लेगा बैठक को। अब ये भी बात है, बस इतना कहेगा कि भाई एक सत्र और अंतिम बैठक के मध्य में कम से कम 6 माह का अंतर लाइए। कहता कि 6 माह का अंतर, 6 माह से अधिक का अंतर ना होने पाए। कहता कि 6 माह से अधिक अंतर ना करिए, यानी 6 माह से अधिक अंतर नहीं करना है। तो इसका मतलब आहूत करना है साल में कम से कम 2 बार आहूत कर सकते हो। ये किसका शक्ति मिली है? ये किसके पास? राष्ट्रपति के पास। फिर क्या करेगा? ये बात 1 में है, ध्यान रखना। 85(1) में है। समय समय पर राष्ट्रपति चाहे तो संसद की बैठक बुलाएगा या आहूत करेगा, समझ गए? 1 में। फिर ये जो सत्तावसान हमने लिखा है, सत्तावसान की जो बात की जाती है, ये 85(2) में, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? आर्टिकल 85 सब क्लास 2 में क्या है? सत्तावसान है। और सत्तावसान आर्टिकल 85 सब क्लास 2 के ए में है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका भी एक सब क्लास है, 2 का भी ए में है। और जानते हैं एक बात ये भी होता है कि राष्ट्रपति जो 85 कहा गया, संसद की बैठक को आहूत करेगा, यानी सत्र बुलाएगा, सत्तावसान करेगा, और तीसरा जान तो एक शक्ति इसके पास है, विघटन करेगा। ध्यान रखना है बात को। वो विघटन भी कर सकता है लेकिन स्थगन नहीं कर सकता है। इस बात का ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, फिर एग्जाम में यह स्थगन वो नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्या करेगा? इन 3 चीजों को करेगा। क्या करेगा? बैठक बुलाएगा 85(1) में, और सत्तावसान करेगा 85 सब क्लास 2 सब क्लास ए में, यानी 85(2) के ए में क्या करेगा? सत्तावसान करेगा। और विघटन कहाँ करेगा? 85 सब क्लास 2 के बी में। समझिए? लोकसभा करेगा, ध्यान रखना बेटा। लोकसभा का विघटन करने का याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि लोकसभा का विघटन कहाँ है? 85(2) में, 85(2) के बी में लोकसभा का विघटन। लोकसभा का सत्तावसान उसमें हाँ, 2 के में होगी बात। लोकसभा कैसे करेगा? लोकसभा का विघटन, ठीक। तो विघटन, लेकिन राज्यसभा का तो कर नहीं सकता, तो उसकी बात नहीं करनी है, ठीक। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। समझ गए? उसमें दूसरी बात लिखा गया है कि राष्ट्रपति कब ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि राष्ट्रपति क्या करेगा? 108 की बात शुरू करेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, हो गया इतना। दूसरी लाइन जो आपके नोट में है, यही खास बात है। इसमें जानते क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? जब दोनों, या संसद लिखेंगे, संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर असहमति हो, तब कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान रखिए, वो अध्यक्षता नहीं करेगा राष्ट्रपति। लेकिन कब ऐसा होगा? जब असहमति। कब ऐसा होगा? जब ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है, चाह करके भी नहीं बुलाएगा, भले गतिरोध हो जाए। किस पर? कब नहीं बुलाएगा? जब धन विधेयक के मामले में नहीं बुला पाएगा। कब नहीं बुलाएगा? जब संविधान संशोधन का मामला हो तो भी नहीं बुला पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बातें हैं।